हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसकी महिमा में गीत गाने के लिए हम सब हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा से जुड़ गए हैं। मैं निश्चितता से ये कहता हूं कि इस सभा से आपको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको एक नया प्रोत्साहन प्राप्त होगा, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या में कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो हमारे जीवन को नया बना सकती हैं, उत्साह से भर सकती हैं और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकती हैं। तो आप सबों का हृदय से स्वागत है। मेरी आशा है कि आज की आराधना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए आनंद का, उत्साह का और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आगे बढ़ते जाने का कारण बने। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आराधना में जाने के पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए। जो गीत आपकी महिमा के लिए गाए जाते हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए कि आप उनको अपनी सामर्थ और आत्मा से भरिए कि वो आपके वचन को हम तक पहुंचा सके और हमारे हृदय बदले जाएं। आज हमारा आपका वचन सुनना, प्रभु भोज में सम्मिलित होना सब आपको ग्रहण योग्य हो। पूरी आराधना आपके नियंत्रण में हो। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे बदसराई, रब की होवे बदसराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे
होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। अपना लहू बहाया मेरे यीशु, अपना लहू बहाया मेरे यीशु। तू ही मुक्ति दाता यीशु, हालेलुया। तू ही मुक्ति दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। सूरज चांद सितारे, आसमां के नजारे। सूरज चांद सितारे, आसमां के नजारे। सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु, सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु। तू ही सृष्टि करता यीशु, हालेलुया। तू ही सृष्टि करता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरी महिमा जीवनों से हमारे, होवे तेरी महिमा जीवनों से हमारे। तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु, तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु। तू ही जीवन दाता यीशु, हालेलुया। तू ही जीवन दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत प्रमुख शिष्य रहा, जो अन्य शिष्यों से इस मायने में भिन्न था कि प्रभु यीशु मसीह से कभी उसकी साक्षात मुलाकात नहीं हुई। वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह से कभी नहीं मिला, परंतु एक समय आता है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जबकि पौलुस, जिसका की नाम शाऊल था प्रारंभ में, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के पहले, वो शाऊल प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करता, उसको दर्शन होता प्रभु यीशु मसीह का। दमिश्क के रास्ते पर वो जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है, और जो मसीहत को मिटाने के लिए आगे बढ़ा था, वो शख्स प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाता है। जो मिटाने वाला था वो बनाने वाला बन जाता है। उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाता है, और एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिसकी सशक्त गवाही आज तक बनी हुई है, और तेजी से उसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और उसके आश्चर्य कर्म की बात विश्व के कोने कोने में पहुंचती है। पौलुस ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किया। पौलुस यहूदी था और किलिकिया क्षेत्र के तरसुस में उसका जन्म हुआ था। वह उस समय से महान विद्वान शिक्षक गमलीएल से शिक्षा प्राप्त करने वाला छात्र था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन रोम की सरकार से भी उसे रोमी नागरिकता प्राप्त थी। उसके पास ऐसा अधिकार था जैसा मानो किसी सांसद का रहता है, और वो किसी भी स्थान पर जा सकता था। किसी भी स्थान पर उसकी बात बहुत वजन रखती थी। किसी भी स्थान पर वो शासक के समान था, अधिकारी के समान था। बहुत पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 9वें अध्याय की पहली आयत से 8वीं आयत में एक घटना में बताया गया है कि पौलुस परमेश्वर के लोगों के सताव में बहुत प्रमुख भूमिका अदा करता रहा। वह प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को धमकियां देने तथा यहां तक कि उनकी हत्या करने की धुन में रहता था। इसी संबंध में एक दिन वह महायाजक के पास गया। उसने उससे एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। इसके अनुसार अब शासन की ओर से उसे यह अधिकार पत्र मिल गया था कि वह दमिश्क के आराधनालयों में जाकर मसीह के सब अनुयायियों को, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, बांधकर यरूशलेम ले आए। इसी अधिकार के साथ वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दमिश्क के समीप ही पहुंचा था, तो अचानक से आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने एक आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने शाऊल से कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। जो लोग शाऊल के साथ यात्रा कर रहे थे, वे मानो बुद्ध बनकर खड़े रह गए, क्योंकि वे आवाज तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, और यद्यपि उसकी आंखें खुली थी परंतु उसको कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था। तब उसके साथ के लोग उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले गए। वहां 3 दिन शाऊल ने उपवास के साथ प्रार्थना में व्यतीत किए। दिव्य दर्शन के बाद शाऊल ने दमिश्क में हनन्याह नामक एक विश्वासी जन से बपतिस्मा लिया। उसे न केवल आंखों की ज्योति वापस मिली, किंतु उसकी आत्मिक आंखों पर जो धर्मांधता का पर्दा पड़ा हुआ था वह भी हटा, और वह प्रभु यीशु मसीह को पाकर आत्मिक सच्चाई के दर्शन कर सका। अब उसे सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा। अपने जीवन के परिवर्तन के बाद पौलुस ने प्रचार के लिए सबसे अधिक यात्राएं की। वह 5 भिन्न भिन्न देशों में गया। पौलुस के प्रवास के बाद कोई भी शहर पहले जैसा नहीं रह जाता था। हर किसी को उसके प्रवास के प्रमाण स्पष्ट दिखाई देते थे। प्रभु यीशु मसीह की सशक्त गवाही होती थी। पौलुस की योग्यताएं, उसकी बुद्धि, उसकी तर्क करने की क्षमता, उसकी उच्च शिक्षा, उसकी रोमी नागरिकता, उसकी यूनानी संस्कृति,
उसकी यहूदी पृष्ठभूमि, साथ ही उसकी सभी कमजोरियों का भी उपयोग परमेश्वर ने अपने राज्य की बढ़ती के लिए किया। उसका प्रस्थान और प्रवास सुसमाचार के फैलने का एक बड़ा अहम कारण बन गया। उसकी कैद का समय भी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि कैद में उसे इतना समय मिल गया कि वह कलीसियाओं को, लोगों को पत्र लिख सका। ये कलीसियाएं उसने जो स्थापित की थी, किंतु उसके पास इतना समय नहीं मिल पाता था कि वह जाकर नए विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से शिक्षा दे, प्रशिक्षित करे। बहुत सी कलीसियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं थी, फूट थी, एक दूसरे के साथ वहां पर गुटबाजी की बात थी। बहुत सी कलीसियाओं में मसीह शिक्षाओं के संबंध में कई भ्रांतियां थी। पौलुस ने अपने पत्रों के आधार पर उन समस्याओं का निराकरण करने का अथक प्रयास किया। साथ ही यह भी बताया कि मसीहों से कैसा जीवन जीने की अपेक्षा की गई है। जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके जीवन से किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश प्रकाशित होना चाहिए, उसके गुण मुखरित होना चाहिए। उसके इन पत्रों को संबंधित कलीसियाएं कई प्रतियां बनाकर अन्य कलीसियाओं को भी भेजा करती थी, बहुत से अगुओं को भेजा करती थी, और इन पत्रों से बहुत से लोग मानव प्रशिक्षित हुआ करते थे। पौलुस ने ऐसे 14 पत्र लिखे जो नए नियम का महत्वपूर्ण भाग है। अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान जब पौलुस तरसुस को वापस लौटा और अंताकिया में बुलाए जाने के पहले वहीं ठहरा था, तब वह एक अनोखे दिव्य अनुभव से गुजरा, जिसके विषय में वह कुरिन्थियों के नाम अपनी दूसरी पत्री के 12वें अध्याय की 2 से 4 आयतों में लिखता है, मैं मसीह के एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। उसने ऐसी बातें सुन ली जो वर्णन से बाहर हैं और जिन्हें मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं। पौलुस के जीवन के आयामों पर अगर हम विचार करें तो कुछ बातें हमको देखने के लिए मिलती हैं जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। एक बात यह कि उसका जीवन निष्कपट था। पौलुस के जीवन में हिपोक्रेसी नहीं थी, कथनी और करनी में अंतर नहीं था। उसका जो विश्वास था वैसा उसका जीवन था, कहीं दोहरापन नहीं था। जब उसने मसीहत का विरोध किया तो खुलकर किया, पूरी क्षमता से किया, दमदारी से किया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो संपूर्णता से, समर्पण से उसका कार्य खराई से किया। उसने जीवन में कभी भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं किया। उसका जीवन सदा निष्कपट, निर्भीक और सच्चा था। अपने उद्देश्यों और अनंत जीवन के निशाने की ओर वो निरंतर बढ़ता चला जाता था, परिपक्व होता जाता था और दूसरों को मजबूत बनाता जाता था। जो कुछ वह करता था वह पूरे मन से करता था। और हमारे लिए आज ये शिक्षा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो विश्वास की गवाही हम दे रहे हैं, जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, जिस कार्य में परमेश्वर ने हमको बुलाया है, जो परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं, हमको उन्हें पूरे मन से, पूरे साहस से, पूरी क्षमता से करना है, अधूरे मन से नहीं। ऐसा कार्य हमको करना है जिससे परमेश्वर की गवाही हो। दूसरी बात, पौलुस में यह गुण देखने को मिलता है कि उसमें सही निर्णय करके, सच्चाई के आधार पर निर्णय लेकर आगे बढ़ने की क्षमता थी। जीवन में व्यक्ति को सही समय में सही निर्णय करना सीखना होता है। इससे व्यक्ति का सही दिशा में तेजी से विकास होता है। सही समय की भी बात है, सही निर्णय की भी बात है। पौलुस ने जीवन में पीछे मुड़कर अपनी असफलताओं और अपने अतीत के कलंकों की ओर नहीं देखा, परंतु वह परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उद्देश्यों और अनंत जीवन के निशाने की ओर निरंतर आगे बढ़ता गया, साहस से आगे बढ़ता गया, दृढ़ता से आगे बढ़ता गया। फिलिपियों के पत्र के 3 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में
पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मेरी यह धारणा नहीं है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वह पारितोषिक पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। उत्साह के साथ, उस जुनून के साथ, उस शक्ति और साहस के साथ वो आगे बढ़ता गया। उसने सही समय पर जो निर्णय किया, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उस राह में उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। एक और तीसरी बात जो हम देखेंगे पौलुस के जीवन में, वो यह है कि उसके सामने सेवकाई का बड़ा स्पष्ट दर्शन था। पौलुस ने अनेक देशों की यात्राएं की और बहुत कम समय में बहुत अधिक कार्य किया। नए नियम का अधिकांश भाग पौलुस की ही लेखनी है। यह सब पौलुस इसलिए कर सका क्योंकि उसके जीवन में दर्शन था। भविष्य में परमेश्वर के द्वारा नियोजित उद्देश्यों तक पहुंचने और सेवकाई में अपने दर्शन को साकार करने की उसमें अद्वितीय क्षमता थी। नीति वचन के 29वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में क्या दर्शन की स्पष्टता है? हमें यह मालूम है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। हमें यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमको किस कार्य के लिए बुलाया है। यदि कोई आपसे पूछता है कि आपके जीवन का दर्शन क्या है, व्हाट इज द विजन ऑफ योर लाइफ, तो क्या आप उसे सरलता से, स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, आपके मन में यह बात स्पष्ट है कि आपके जीवन का क्या दर्शन है? चौथी बात जो पौलुस में थी वो यह है कि उसके हृदय में मनुष्यों के लिए संवेदना थी, वेदना थी। हम अनेक स्थानों पर पाते हैं कि पौलुस लोगों के दुखों को देखकर दुखी हो जाता था। अनेक भाव विहल कर देने वाली परिस्थितियों में उसके आंसू भी गिरने लगते थे। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 20वें अध्याय की 31वीं आयत में पौलुस की विदाई का भावपूर्ण विवरण मिलता है, जहां लिखा है, इसलिए जागते रहो और स्मरण रखो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर एक एक को समझाना नहीं छोड़ा। आंसू बहा बहाकर, संपूर्ण वेदना के साथ, मनुष्यों के दुखों से जुड़कर, उनकी पीड़ाओं को समझकर, उनके हृदय की वेदना को समझकर, उनके दुख को अपना दुख समझकर वह लोगों को प्रेरित करता था, उठाता था, समझाता था, सही दिशा में आगे बढ़ाता था। हमारे हृदय में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है कि नहीं, या केवल हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? क्या दूसरों के दुख को देखकर हमारा हृदय द्रवित होता है? क्या किसी की पीड़ा का एहसास हमारे हृदय को छूता है? क्या किसी की पीड़ा को दूर करने में हम उसके सहायक बनते हैं? क्या लोगों को जो आपके आसपास हैं उन्हें इस बात का विश्वास है कि यदि वो आपके पास आएंगे तो उन्हें अच्छी और सच्ची सलाह दी जाएगी, ऐसी सलाह दी जाएगी जो मानो परमेश्वर की ओर से हो, जो वचन के प्रकाश से प्रकाशित हो? क्या हमारे हृदय में दूसरों के प्रति संवेदना है? वचन में यह बात लिखी हुई है कि हम दूसरों के दुख में सहभागी हों और दूसरों के आनंद में आनंदित हों। पौलुस के जीवन में यह बात थी क्योंकि वो लोगों के साथ हृदय से जुड़ा हुआ था। 5वीं बात, पौलुस के जीवन में परमेश्वर की सेवा के प्रति अद्भुत उत्साह बना रहता था। उसका वो जुनून कायम रहा। अपने जीवन के अंतिम काल तक उसकी पीड़ा के बावजूद भी उसको कैद में डाल दिया गया। उन सब बातों के बावजूद भी वो लोगों को प्रेरणा देने में, प्रोत्साहित करने में, परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ाने में लगा रहा। अपनी पीड़ाओं का जिक्र उसने नहीं किया, परंतु दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए,
उनको परमेश्वर की राह पर अग्रसर करने के लिए वो अपने जीवन के अंतिम समय तक लगा रहा। फिलिपियों का जो पत्र है वह उसने वृद्धावस्था में लिखा, अपने कैद खाने में रहते हुए लिखा। फिलिपियों के पत्र को पढ़ने से पता चलता है कि पौलुस के जीवन में इतनी विषम और नकारात्मक परिस्थितियां थीं, परंतु कहीं बढ़कर उससे ज्यादा उसके जीवन में उत्साह था, जुनून था। इन परिस्थितियों में भी वह अनेकों बार कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर का आनंद है वो मेरी सामर्थ है। क्या आज मैं और आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ हमें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, जो हमें क्षमा प्राप्त हुई है, जो हम पर अनुग्रह हुआ है, जो हमें उद्धार मिला है, उसका आनंद हमारी जिंदगी में बना रहता है। और यही आनंद है प्रभु का जो हमें जीवन की विषमताओं में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पौलुस यह भी कहता है कि उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब बातें संभव हैं। मैं अभाव में होकर भी परिपूर्णता का जीवन जी सकता हूं, क्योंकि मैं प्रभु में हूं, मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूं। और यहां तक कि मृत्यु के प्रति भी उसका नजरिया सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बना रहा, क्योंकि उसने स्वर्ग का दर्शन किया था। मृत्यु के पार का अनुभव, उसकी अद्वितीय और अलौकिक उज्ज्वलता थी, उसको उसने देखा था, उसका एहसास किया था। वह मृत्यु के संदर्भ में लिखता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ की बात है। तो आइए इन बातों के परिप्रेक्ष्य में हम अपने जीवन को देखें। ये तो बहुत संक्षिप्त सी व्याख्या थी। पौलुस के जीवन और उसकी सेवकाई के लिए तो न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने शोध किए गए हैं, कितनी प्रेरणा की बातें हैं। परंतु इन थोड़ी सी बातों से जिनकी चर्चा आज हमने की है, हम अपने जीवन को देखें। क्या हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आया है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और उसका अनुगमन करने लगा, तो उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज आया। जो संहार करने वाला था वह बचाने वाला बन गया, जो विध्वंस करने वाला था वह परमेश्वर का प्रचारक बन गया, जो क्रोध करने वाला था वह प्रेम और क्षमा करने वाला बन गया। उसने कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के 13वें अध्याय में प्रेम की ऐसी परिभाषा लिखी है जैसी व्याख्या आज तक कोई भी कवि या लेखक ना कर सका। मसीह को जानना ही पर्याप्त नहीं है, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं और उसके नाम से कांपती हैं। मसीह को जानने के बाद जीवन में आमूल परिवर्तन आवश्यक है, जिससे प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारी जिंदगियों से प्रकट हो सके। हमने यह भी देखा कि मसीह जीवन यात्रा में कठिनाइयों का, संघर्षों का, क्रूस का, विषमताओं का, अपनों से प्रताड़ित होने का, विश्वासघात का, शारीरिक पीड़ाओं का आना तय है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो हमको सब कष्टों से, सब संकटों से, सब प्रकार की बीमारियों से, तकलीफों से हम आजाद हो जाएंगे, हम इनसे बच जाएंगे। पर यह महज भ्रांति है जिनमें सत्यता कुछ भी नहीं। प्रत्येक जो यीशु का अनुगमन करता है उनके जीवन में क्रूस उठाने की अपेक्षा है, क्रूस उठाकर आगे बढ़ते रहने की अपेक्षा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि शैतान और परमेश्वर के बीच में एक संघर्ष सतत चलता रहता है। दोनों शक्तियां इस संसार में प्रभाव डालती हैं। कभी हम शैतान के प्रहारों का निशाना भी बन जाते हैं। और पौलुस को जब उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो निरंतर
कठिनाइयों का, विषमताओं का, पीड़ाओं का, यातनाओं का सामना करना पड़ा, परंतु उसने कभी हियाव नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की सामर्थ निरंतर उसे प्राप्त होती थी। तो विषम परिस्थितियों में हमें भी दृढ़ रहना है, यह भरोसा रखते हुए कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जीवित और सच्चा और पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। वह उन पर हर पल अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है, वह अपने धर्ममय दाहिने हाथ से उन्हें संभालता है। यह बात भी हमने पौलुस के जीवन से सीखी कि मसीह जीवन में आगमन से प्राथमिकताओं और मूल्यों में अंतर आ जाता है। पौलुस ने अपना सांसारिक भविष्य, पद, प्रतिष्ठा, अधिकार, सब बातों को त्याग दिया। इन बातों को वो कहता है मैंने मानो कूड़ा समझ लिया। उसने अपना सर्वस्व परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया और इस बात की गवाही भी वह देता रहा। आज हम अपने जीवनों से क्या मसीह की गवाही दे रहे हैं? क्या कलीसिया को मजबूत करने के लिए एक जिम्मेदार मसीह की भूमिका हम अदा कर रहे हैं? दूसरी बार पुनः पौलुस को बंदी बनाकर रोम लाया गया। इस समय उसकी स्वतंत्रता की सभी आशाएं समाप्त हो चुकी थीं। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। इस समय में केवल लूका उसके साथ था। ऐसा लगता है कि उसके अंत के समय में किसी ने उसके पक्ष में, समर्थन में उसका साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि पौलुस ने अपने जीवन के अंतिम समय में नीरो बादशाह के क्रूर अत्याचार सहे और फिर रोम से 3 मील की दूरी पर ऑस्टिया बंदरगाह जाने वाले मार्ग पर तलवार से उसका सर कलम कर दिया गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पर उसकी मृतक देह को दफनाया गया, मिट्टी दी गई। आज उसी स्थान पर एक भव्य परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है, जिसमें सामने पौलुस की एक प्रतिमा भी लगाई गई है कि हम उसको स्मरण कर सकें और उसके प्रति हमारे हृदय में सम्मान हो, और भी अधिकाई से हम उसके जीवन में जिस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता था, हम भी उन बातों को ग्रहण करते हुए सच्चाई से, खराई से और ईमानदारी से और साहस से उस परमेश्वर के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। तो इन बातों से हम अपने जीवन को देखेंगे, एक बार फिर अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करेंगे और पूरे हृदय से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए आशीष का, गवाही का और अनंत जीवन की दिशा में निर्देश देने का कारण ठहरेंगे। परमेश्वर इन वचनों से सबों को आशीष देवे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक वचन के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। क्रूस के पास तू मुझे ला, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और
कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूँगा। आइए हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके लहू के लिए, उसके प्रेम के लिए, हम सभी मनुष्यों के लिए अपना प्राण दे दिया। इस विधि पर हम आपके आशीष को मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, वही इस विधि में शामिल हो सकता है। आइए हम इस ब्यारी में भाग लें। प्रभु का धन्यवाद। आज की आराधना के लिए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने सबों के जीवन में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं इस महान अवसर के लिए जो हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना स्तुति निरंतर हर सप्ताह कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज की मेज के लिए। आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके उस महान बलिदान को स्मरण कर सके। आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों, लाचारों और उन बच्चों के लिए जो पिता परमेश्वर इस वक्त बीमार हैं। उन पर आपकी आशीष और आपकी चंगाई भरा हाथ निरंतर बना रहने वाला हो सके। सारी महिमा, सारा आदर
फिर से आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।